अच्छा, तो देखो हम लोग कल बात कर रहे थे किसके बारे में? स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। तो स्टैटिक वेरिएबल के बारे में सबसे बड़ी बात जो तुम्हें याद रखनी है वो ये रखनी है कि हमेशा स्टैटिक वेरिएबल की हम कहते हैं एक ही होता है। वो कैसा होता है? उस नाम का वो अकेला होता है। तो कोई भी उसे यूज करेगा, चाहे क्लास के अंदर से चाहे क्लास के बाहर से, सब लोग उसी एक को यूज करेंगे। कोई बदलेगा तो आगे वालों के लिए क्या हो जाएगा? वो बदल जाएगा, है ना? जो वैल्यू रहेगी वही सबको मिलेगी, जो उसके अंदर उस समय पड़ी होगी वही सबको मिलेगी। और ये लोकल वेरिएबल जैसा नहीं है, क्या है? और याद रखो कहां बनाते हैं इसे? क्लास के अंदर, लेकिन मेथड के बाहर। अब जैसे अच्छा तुम पूछ रहे हो कि जब अगर हम कुछ जैसे पब्लिक लिखा, जैसे इस मेथड की बात कर लो। ये मेथड है कैलकुलेट सैलरी, है ना? ये अभी क्या लिखा हुआ है? पब्लिक। पब्लिक है तो इसे कोई भी कॉल कर सकता है, कहीं से भी कॉल कर सकता है, चाहे इसके पैकेज का हो चाहे पैकेज के बाहर का हो, कोई भी कॉल कर सकता है। बस पैकेज के बाहर वाला क्या करेगा? पहले क्लास को इंपोर्ट करेगा, इसके बाद मेथड को क्या करेगा? कॉल करेगा। अगर प्राइवेट है तो क्लास के अंदर कॉल करेगा, लेकिन क्लास के बाहर वाला कॉल नहीं कर सकता। लेकिन अगर कुछ न लिखो तो अब ये बन गया क्या? डिफॉल्ट। इसका टाइप, इसका क्या होता है? इस एक्सेस मॉडिफायर का नाम डिफॉल्ट। या चाहो तो ऐसे लिख दो। अच्छा, यहां लिखने की भी जरूरत तुम्हें नहीं है, सिर्फ क्या लिखो? सिंपली इस तरह से। अब इसकी क्या क्वालिटी है? इसकी क्वालिटी ये है, ये क्लास के बाहर तो यूज हो पाएगा, लेकिन अपने पैकेज के अंदर बाहर वाला इसे वही कॉल कर सकता है जो इसके पैकेज के अंदर हो। इसी को क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो इसके एक्सेस मॉडिफायर्स आगे बताए जाएंगे। एक क्लास बनाते हैं, चलो स्टैटिक। तो बताओ स्टैटिक वेरिएबल में कोई इश्यू है किसी को? कुछ लग रहा है? हमने बताए थे ना किस तरह से बनाते हैं। प्राइवेट बनाओगे या पब्लिक बनाओगे, है ना? फिर क्या लिखोगे? स्टैटिक। फिर क्या लिखोगे? उसका टाइप। जैसे अगर इंट बनाना है, नंबर के लिए बात करनी है, तो क्या बनाओगे? इंट। और इसका जैसे वेरिएबल का कुछ भी नाम रखना है, कुछ भी रख सकते हो। जैसे हमने रख दिया क्या? माई नंबर। तो ये उसका क्या हो गया? नाम। ठीक है। अब इसके बाद इसको तुम किसी भी मेथड के अंदर यूज कर सकते हो। पहली बात, क्लास के बाहर अगर यूज करना है, जैसे सपोज करो ये जो प्रैक्टिस क्लास है ये यूज करना चाहे, तो ये क्या करेगा? पहले लिखेगा क्या? क्लास का नाम स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स डॉट, इसके बाद इस वेरिएबल को यूज कर सकते। बाहर वाला ये करेगा, अंदर वाला सीधे क्या करेगा? उसका सीधे उसका नाम से ही डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक वेरिएबल है, वेरिएबल में दो ही काम कर सकते हो, या तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो या तो इसमें वैल्यू डाल सकते हो। अगर वैल्यू डालना होगा तो वेरिएबल हमेशा लेफ्ट में रखते हो और वैल्यू कहाँ रखते हो? राइट में। इस तरह से हम वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं। हमने लास्ट क्लास में पेंट पे एक फिगर जैसा बनाया था ना, हमने बनाया था कि ये रहता कहाँ है या कैसे काम करता है, कैसे तुम्हारे ये जैसे स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक वेरिएबल है, तुम इनको कॉल कर पाते हो ना? क्यों कॉल कर पाते हो? ये रहते कहाँ है? किसी क्लास के अंदर। तो याद रखना, जावा जब भी किसी क्लास को का नाम पहली बार पढ़ता है तो उस क्लास को क्या करता है? लोड करता है। कहाँ लोड करता है? रैम में। कहाँ लोड करता है? रैम में लोड करता है। इसके बाद तुम उस क्लास के मेथड्स और वेरिएबल्स को तभी तुम कॉल, जैसे अगर यही हम लाइन लिखे हैं स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, ये क्यों चल पाता है? रीजन ये है कि जावा अगर ये चलेगा, लाइन नंबर 7 पे आएगा तो सबसे पहले क्या पढ़ेगा? क्लास का नाम। जब क्लास का नाम पढ़ेगा तो क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा। और जब क्लास को लोड करेगा तो उस क्लास के अंदर जहां लोड करेगा, तो हमने बताया था ना कि जब भी किसी क्लास का नाम पढ़ता है तो ये समझ लो तुम्हारी पूरी क्या है? रैम है। तो वो क्या करेगा? वहां पे जाएगा और 8 बाइट का क्या लेगा? स्पेस लेगा। और इसी स्पेस में, इसी जगह में
क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। और जब लोड करता है तो क्या चीजें लोड होती हैं, जब लोड करता है तो लोड होने वाली चीजें होती हैं क्या, स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल्स। अगर हम इस क्लास की बात करें स्टैटिक कंसेप्ट्स की, तो तुम्हारे आंख के सामने है, यहाँ पे एक वेरिएबल है स्टैटिक और एक स्टैटिक क्या है, मेथड है। ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे। जैसे इसका नाम क्या है, माई नंबर, है ना, और एक मेथड है जिसका नाम क्या है मेन। दो चीजें यहाँ पे हैं। और ये जगह कितनी लेता है ये भी बताया है, कितनी, 8 बाइट। कितना स्पेस लेता है, 8 बाइट। और याद रखना, एक यही कुछ कभी कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या करें, जैसे मान लो हम कई वेरिएबल यहाँ बनाते हैं, जैसे माई नंबर, एज, और जैसे बना दिया पिन कोड, है ना, जैसे बना दिया सिटी, या जैसे ये बना दिया पॉपुलेशन। ये सब क्या बना दिया हमने, 4 वेरिएबल बना दिए। कितने वेरिएबल बना दिए, 4। तो जब भी ये क्या करेगा, इस क्लास का नाम पढ़ेगा। अब अगर इस क्लास को चलाओगे, जब भी इस चलते समय इस क्लास का नाम पढ़ेगा, तो तुरंत क्या करेगा, इन चारों चीजों को, चारों वेरिएबल्स को और मेथड्स को क्या करेगा, लोड करेगा। माई नंबर, एज, जैसे कौन कौन है, माई नंबर है, एज, और फिर क्या है, पिन कोड, और इसके बाद पॉपुलेशन। ये 4 वेरिएबल हो गए। लेकिन ये जगह वही का, याद करो हमने बताया था ना, चाहे 4 वेरिएबल हो, चाहे 400 वेरिएबल हो, चाहे एक भी वेरिएबल ना हो, हमेशा एक क्लास कितनी जगह लेगा, 8 बाइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जैसे नंबर है, एज है, पिन कोड है, पॉपुलेशन है, ये जो 4 चीजें हैं, ये मेमोरी कहाँ लेंगी। तो इनकी जो वैल्यूज होगी, जैसे अगर मान लो हम यहां लिख दें बराबर, मान लो माई नंबर हम लिख दें, सपोज करो 200, एज लिख दें कुछ भी, पिन कोड कुछ भी लिख दें, और पॉपुलेशन कुछ भी लिख दें, ठीक है, ऐसे। तो जैसे ही इस क्लास का नाम पढ़ेगा, इस क्लास के चारों वेरिएबल्स को क्या करेगा, लोड करेगा। तो उसमें लिखा हुआ है माई नंबर इक्वल टू क्या लिखा है, 200। तो 200 इस 8 बाइट के अंदर नहीं जाएगा, ये 200 रैम में कहां लेगा, अलग जगह लेगा। जैसे ये यहां पे क्या रहेगा, 200। और जानते हो ये इंट है, ये कितनी, 200 या कोई भी नंबर होता है तो कितनी जगह लेता है, 4 बाइट, है ना, ठीक है। और इसके बाद इसका एड्रेस जाएगा किसके पास, माई, इस वैल्यू का एड्रेस किसके पास आएगा, माई नंबर के पास। तो ये 4 बाइट अलग है, ये 8 बाइट अलग है। इस 8 बाइट के अंदर जो होती है ना, जब हमने कहा ना किसी क्लास को पढ़ता है तो क्लास को लोड करता है, तो उस लोड करने में यही इंफॉर्मेशन रखता है कि मेरे वेरिएबल कौन कौन हैं, किस टाइप के। हाँ, ठीक है, कौन पूछ रहा, अभी नहीं, कल तो नहीं मिला, ठीक है। तो कितना है, ऐसे तुम्हारा कौन है, दूसरा एज है, ये कितना है, 20 है। कोई भी नंबर हो, इंट है, तो कितनी मेमोरी लेगा, 4 बाइट, और 4 बाइट तो 20 भी इसी तरह से क्या लेगा, 4 बाइट लेगा। ऐसे ही पिन कोड भी कितना लेगा, 4 बाइट, और पॉपुलेशन भी कितना लेगा, 4 बाइट। भले नंबर बड़ा हो चाहे छोटा, जैसे यहाँ कितना लिखा था हमने, 20 था, यहाँ क्या था, ये है ना, ऐसे, और ये है ऐसे। अब एज, पिन कोड, पॉपुलेशन, है ना, तभी तो तुम यूज करते हुए मिल जाता है ना। और अगर तुम्हें देखो, अच्छा अगर मान लो कहीं भी लिखा हुआ हो, जैसे हमने यहीं लिखा हुआ था, जैसे ये पढ़ेगा, ये अभी रन करो, अगर हम बात करें
इस लाइन के पहले की, अगर अभी की बात करें, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स डॉट माई नंबर, अभी रन होगा लाइन नंबर 7, तो ये क्या पढ़ेगा, स्टैटिक कंसेप्ट, तो सीधे कहां पहुंचेगा, स्टैटिक कंसेप्ट क्लास के पास। इसके बाद क्या पढ़ेगा, माई नंबर, तो पहुंचेगा किसके पास, माई नंबर के पास। तो माई नंबर के पास किसका एड्रेस है, 200 का, तो ये प्रिंट क्या करेगा, 200 करेगा, सीधी बात है। अगली लाइन पढ़ेगा, फिर लाइन नंबर 8, स्टैटिक कंसेप्ट डॉट माई नंबर, ठीक है। अब एक बात ये बताई थी, जब इस क्लास को पढ़ा था तो क्लास का नाम पढ़ा तो क्लास को लोड कर लिया ना, दोबारा जब पढ़ेगा तो दोबारा लोड नहीं करेगा। अब जो लोडेड इंफॉर्मेशन है सीधे स्टैटिक कंसेप्ट पढ़ेगा तो कहां पहुंचेगा, क्लास के पास। माई नंबर पहुंचे पढ़ेगा तो कहां पहुंचेगा, वेरिएबल के पास। और इक्वल टू क्या लिखा है, 300, तो जानते हो क्या होगा, सिंपली मान के चलो रैम में कौन आएगा, 300 आएगा, वो भी कितनी मेमोरी लेगा, 4 बाइट लेगा, जैसे लिख देते हैं 300 4 बाइट। और अब इस 300 का एड्रेस किसके पास आएगा, माई नंबर के पास, और ये पुराना एड्रेस क्या करेगा, वो छोड़ देगा, और गार्बेज कलेक्टर इसे क्या करेगा, क्लीन कर देगा, हटा देगा, तुम्हारी मेमोरी क्या कर देगा, फ्री कर देगा, ठीक है। अब लेकिन ये लाइन पढ़ने के बाद जब होगा तो स्टैटिक कंसेप्ट के अंदर क्या पढ़ा है, अगर अब यही लाइन प्रिंट कराओ तो क्या प्रिंट करेगा, 300 करेगा, क्योंकि अब इसके पास किसका एड्रेस है, 300 का। क्लियर है ये बात। तो ये है तुम्हारा क्या, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। लेकिन लोकल वेरिएबल तो क्या होता है, मेथड से बाहर निकलते ही खत्म हो जाते हैं। स्टैटिक वेरिएबल कभी खत्म नहीं होता, तब तक नहीं खत्म होता जब तक तुम्हारा प्रोग्राम चलना क्या ना हो जाए, बंद ना हो जाए। एक बार प्रोग्राम चलना स्टार्ट हुआ, नाम पढ़ा, इसने लोड किया, अब ये खत्म नहीं होगा, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारा प्रोग्राम बंद नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होता, क्वेश्चन ये भी उठता है ना कि आखिर माई नंबर खत्म क्यों नहीं होता। रीजन ये है, माई नंबर कहीं बाहर तो रहता नहीं, माई नंबर कहाँ रहता है, क्लास के अंदर। भाई जहां क्लास लोड हुई वही माई नंबर है ना। और ये याद रख लो, जो क्लास जावा एक बार चलते समय पढ़ा, जिसको लोड किया, अब उसे वो अनलोड नहीं करता, तभी अनलोड करता है जब प्रोग्राम क्या होता है, बंद होता है। तो क्लास जब तक प्रोग्राम चलता रहता है, क्लास हमेशा जिंदा रहती है, क्लास कहीं जाती नहीं है, क्लास लोडेड रहती है। तो सिंपल सी बात है, जब क्लास का कुछ नहीं कोई बिगाड़ेगा तो उसी के अंदर वेरिएबल रहता है तो उसका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना। लोकल वेरिएबल्स के बारे में हमने आपको एक बात बताई थी कि लोकल वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कहाँ रहते हैं, मेथड के अंदर। जैसे ही भाई देखो, एक कंसेप्ट है सिंपल सा, ये जैसे मान लो हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, मेथड का नाम कुछ भी रख दें, एबीसी रख दें, और यहाँ रख दें इस तरह से। अब यहाँ लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 100। अब जरा तुम इसे मेथड को क्या करो, कॉल करके देखो किस तरह से काम करेगा। जैसे मान लो हमने एबीसी मेथड क्या किया, नहीं ठीक है, लाइट यहाँ जल रही है। एक बार ऑन ऑफ करो तो, पहले बंद कर दो, ऑफ करो, अब हाँ करो।